प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है बाल गोविंद भक्त, जिसके लेखक हैं श्री रामवृक्ष बेनीपुरी। बाल गोविंद भक्त एक मंझोले कद के व्यक्ति हैं। साधारण सी वेशभूषा में रहते हैं, घर गृहस्थी चलाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। लेकिन घर गृहस्थी चलाते हुए, खेती बाड़ी करते हुए वो भक्ति भी करते हैं और भक्ति में इतने मगन हो जाते हैं कि वो अपने आप को खोया हुआ पाते हैं। तथा बाल गोविंद भक्त का एक इकलौता पुत्र है। लंबे समय से बीमार होने के कारण जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो वह अपने पुत्र की मृत्यु पर शोक की बजाय या दुख की बजाय खुशी मनाने के लिए अपने परिवार के सदस्यों से आग्रह करता है। उनका विचार है कि जो आत्मा है वो परमात्मा से मिल गई है, तो और जो यह अवसर है यह दुख मनाने का नहीं बल्कि खुशी प्रकट करने का है। कि किस प्रकार वो अपने दिनचर्या की शुरुआत करते हैं, उनकी कैसी वेशभूषा है। अधिक दिखावे में विश्वास नहीं करते, खेती बाड़ी भी करते हैं, घर गृहस्थी भी चलाते हैं और लोगों से तालमेल रखने के लिए भी आग्रह करते हैं। और उनकी आवाज़ के अंदर वो सुरीलापन है कि जब वो हल चलाते समय गीत गाते हैं, भजन गाते हैं, तो खेतों में काम करने वाले जो मजदूर लोग होते हैं, जो किसान लोग होते हैं, वो शांत होकर उनकी सबर को सुनते हैं। देखिए, शुरुआत करते हैं पाठ की। कि बाल गोविंद भक्त मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। मंझोला कद होता है कि जो ना तो अधिक लंबा हो और ना बिल्कुल छोटा, बिल्कुल मीडियम सा कद, मध्यम जिसको हम कह सकते हैं। 60 से ऊपर के होंगे तो उनकी जो उम्र है 60 साल से ऊपर है। बाल पक गए हैं, मतलब बाल सफ़ेद हो गए हैं। लंबी दाढ़ी या जटाजुट तो नहीं रखते थे, ज़्यादा लंबी दाढ़ी भी नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता था। उनकी दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी है, सिर के बाल सफ़ेद हो चुके हैं। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर पर कबीर पंथियों की सी करपटी टोपी है। अर्थ है कि वो बहुत कम कपड़े पहनते थे, एक लंगोटी पहनते थे और सिर के ऊपर कबीर पंथियों जैसी एक टोपी पहनते थे। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते, मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन जो नाक के एक छोर से ये औरतों के टीके की तरह शुरू होता था। अर्थात कि वो सर्दी में सिर्फ एक काले रंग की कमली ओढ़ते थे और माथे पर हमेशा चंदन का तिलक लगाते थे, जैसे महिला लगाती है, नाक के एक सिरे से लेकर माथे तक। गले में तुलसी की जड़ों की बेडोल माला बांधे रहते। अर्थात अपने गले में जो तुलसी का पौधा होता है उसकी जड़ों की बेडोल माला, मतलब उसका कोई मन का छोटा कोई बड़ा ऐसा होता था, वो तुलसी के जड़ों की माला अपने गले में हमेशा रखते थे। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भक्त साधु थे, अर्थात कि उनके चेहरे को देखकर यह नहीं कहा जा सकता था कि बाल गोविंद भक्त साधु हैं। नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं है, गृहिणी मतलब उनकी पत्नी, लेखक कहते हैं कि उनकी पत्नी की तो मुझे याद नहीं है। हाँ, उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। जो उनका बेटा है और उनके बेटे की जो पत्नी है, पतोहू है, उनको मैंने अच्छी तरह देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भक्त साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले, कबीर को साफ मानते थे। तथा वो खेती बाड़ी करते थे, परिवार चलाते थे और एक साधु की तरह अपना जीवन यापन करते थे और कबीर को अपना गुरु मानते थे। साहब होता है गुरु। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, अर्थात जो कबीर के दोहे हैं उनका ही गुणगान करते, उनके जो आदर्श हैं उन पर ही चलते थे। कभी झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार रखते थे, सबके साथ अच्छा व्यवहार करते थे, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते थे, अर्थात किसी से बातचीत करने में घबराते नहीं थे, न ही किसी से काम का झगड़ा बोलते थे और बिना किसी बातचीत के वो किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं करते थे।
किसी की चीज़ नहीं छूते थे, न बिना पूछे व्यवहार में लाते थे। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता। अर्थ, वे बिना पूछे किसी की चीज़ को का प्रयोग नहीं करते थे। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी। वे कभी किसी दूसरे के खेत में घूमने के लिए शौच वगैरह करने के लिए भी नहीं जाते थे। वे गृहस्थ थे, लेकिन उनकी हर चीज़ साहब की थी। अर्थात कबीर के चरणों में समर्पित कर देते थे। क्यों? क्योंकि उनको अपना गुरु मानते थे, कबीर को भगवान मानते थे। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पड़ता। एक कबीरपंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते थे। अर्थात उनके खेत में जितना भी अनाज पैदा होता था वो उन्हें कबीर के मठ में चढ़ा देते थे और प्रसाद के रूप में जो कुछ उन्हें प्राप्त होता था उसी से अपना गुजारा चलाते थे। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था, उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते हैं। लेकिन कहते हैं कि उनके विचारों से तो मैं प्रभावित था ही, लेकिन जो सबसे ज़्यादा अधिक उनके ऊपर मुग्ध था वो था उनके गान पर, कि जो उनका गानपन था वो बहुत ही अच्छा था। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते थे। अर्थात कबीर के पदों को इतना अच्छी तरह, इतने सुरीली आवाज में गाते थे कि ऐसा लगता था कि स्वयं कबीर अपने कंठ से इन दोहों का गुणगान कर रही है, इनको गा रही है। आषाढ़ की रिमझिम, आषाढ़ का महीना होता है क्योंकि आषाढ़ वर्षा ऋतु का महीना होता है और आषाढ़ के महीने में जो अपने खेतों में धान लगती है जिनको हम जीरी कहते हैं, उसकी रुपाई चल रही है। समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है, कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है, धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर मेंढ पर बैठी हैं। तब आषाढ़ का महीना है, रुक रुक कर बारिश हो रही है, सारा गांव खेतों में काम करने के लिए निकल चुका है, कहीं हल चल रहे हैं, कहीं धान की रुपाई हो रही है, कहीं पर बच्चे धान के भरे हुए पानी के खेतों में खेल रहे हैं और औरतें सुबह का भोजन लेकर, जिसको कलेवा कहते हैं, जिसको नाश्ता बोलते हैं, वो लेकर खेत की मेंढ पर बैठी हैं। आसमान बादल से घिरा है, धूप का नाम नहीं, अर्थात आसमान में बादल छाए हुए हैं, धूप कहीं दिखाई नहीं दे रही है, ठंडी प्रवाह चल रही है, पूर्वी दिशा से ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक सवर तरंग झुंकार सी कर उठी। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भक्त समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे थे। अर्थात ये ठंडी पूर्वी दिशा से ठंडी हवा चल रही है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, वर्षा हो रही है और एक संगीत सुनाई दे रहा है, तो यह पूछना नहीं पड़ेगा कि यह संगीत किसका है। क्यों? क्योंकि बाल गोविंद भक्त जिनका शरीर कीचड़ में भरा हुआ है और वो अपनी मधुर आवाज में संगीत प्रकट कर रही हैं, अपने खेत में रोपनी कर रही हैं। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर ऊपर को कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मेंढ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं, हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं, रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती है। बाल गोविंद भक्त का यह संगीत है, यह जादू। अर्थात कि जब बाल गोविंद भक्त संगीत गाते हैं, अर्थात कबीर के दोहों का गुणगान करते हैं, तो खेतों में काम करने वाले जो मजदूर हैं, किसान हैं, उनके मन की खुशी बढ़ जाती है, उनके मन प्रसन्नता से बढ़ जाते हैं, उत्साह बढ़ जाता है और धान लगाने वालों की उंगलियां तेजी से धान लगाती हैं। जो हलवाई होते हैं उनके पांव भी तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। भादों की वह अंधेरी अधरतिया, अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है, बादलों की गर्ज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना तो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादरों के ट्रैक्टर बाल गोविंद भक्त के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती है। अर्थात कि भादों का महीना है, आषाढ़ के बाद भादों का महीना आता है और
अंधेरी आधी रात हो चुकी है, मूसलाधार वर्षा भी खत्म हुई है, बादलों की बादल गरज रही हैं, आसमान में बिजली चमक रही है और झिल्ली की आवाज़ बाहर सुनाई दे रही है, मेंढकों के टराने की आवाज़ सुनाई दे रही है लेकिन उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं, गोदी में पियवा चमक उठे सकिया, चिंकू उठे ना, हाँ पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है कि वह अकेली है, चमक उठती है, चिंकू उठती है। अर्थ कि वो अपने खंजड़ी लिए हुए बजा रहे हैं, खड़े खड़े गा रहे हैं, क्या गा रहे हैं कि गोदी में पियवा चमक उठे सकिया, चिंकू उठे ना, हाँ पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है लिए चमक उठती है। उसी भरे बादलों वाले बादों की आधी रात गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसी ने चौंका देता कि आधी भादवे का महीने है, आधी रात है, बिजलियां चमक रही हैं और आधी रात के समय वो गा रहे हैं, उनके गाने को सुनकर सभी चौंक जाते हैं। वे आधी रात के समय बाल गोविंद भक्त क्या गा रहे हैं। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है, बाल गोविंद भक्त का संगीत जाग रहा है, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। तो गा रहे हैं कि तेरी गठरी में चोर लगा है, हे मुसाफिर हे यात्री तरह जाग। कार्तिका यह नहीं कि बाल गोविंद भक्त की प्रभातियां शुरू हुई जो फागुन तक चला करती हैं। इन दिनों वह सवेरे ही उठते हैं, न जाने किस वक्त जाकर वह नदी स्नान को जाते गांव से 2 मील दूर, वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टहरने लगते। अर्थ कि जैसे कार्तिक का महीना आता वो गंगा पर स्नान करने के लिए जाते थे और गांव का पोखरा होता तालाब के पास जो ऊंची ही जमीन होती है जिसको हम टीला कह देते हैं कि उस पर बैठकर अपनी खंजड़ी बजाते और गाना लग जाते थे। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। अर्थ माघ होता सर्दी का महीना होता है, इसको दिसंबर का महीना बोलते हैं कि दिसंबर के महीने में दांत किटकिटाने वाली बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और उस ठंड में भी सुबह सुबह प्रातःकाल सूर्य निकलने से पहले वो उस पोखरे पर बैठे हुए गा रहे हैं। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूर्व में लोही लग गई थी जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। पूर्व दिशा से कुछ लालिमा दिखाई दे रही थी, शुक्र तारा है वो थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। खेत बगीचा घर सब पर कुहासा छा रहा था, अर्थात खेतों पर बगीचों पर घरों पर सब कोहरा अर्थात धुंध छाई हुई है। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था, सारा का सारा वातावरण ढका हुआ है धुंध में। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुंह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भक्त अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। अर्थात कि इस भयंकर ठंड में काली कमली ओढ़े हुए उस पोखरे के ऊंचे से टीले पर बाल गोविंद भक्त पूर्व दिशा में मुंह करके बैठे हुए हैं और अपनी खंजड़ी बजाए जा रही हैं। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था, उनकी अंगुलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। अर्थात कि वो गाते गाते इतना मस्त हो जाते थे कि बैठे बैठे गाते थे, लेकिन इतने मस्त हो जाते थे कि वो खड़े होकर नाचने लग जाते थे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती और जब वो नाचने लगते तो जो उन्होंने काली कमली ओढ़ी थी उनके सिर से नीचे गिर रही थी। मैं जाड़े से कंपकपा रहा था, किंतु तारे की छांव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तब चमक ही पड़ते। गर्मियों में उनकी संजा कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते, गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते, खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। अर्थात कि गर्मी के महीनों में शाम के समय संध्या करते, मतलब शाम के समय भजन मंडली अपनी कीर्तन मंडली बैठा लेते थे और उनके आसपास के जो उनके मित्र है वो उनके पास आकर बैठ जाते, एक प्रकार के आसन लगा लेते थे और खंजड़ी और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भक्त कह जाते, उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती तिहराती। अर्थ कि बाल गोविंद भक्त एक पद प्रस्तुत करते और जो उनकी मित्र मंडली प्रेम मंडली बैठी होती उस पद को
बाल गोविंद भक्त द्वारा गाए हुए पद को 2 बार 3 बार गाती थी अर्थात दोहराती तेहराती थी। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता है, एक निश्चित गति से उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भक्त नाच रहे हैं कि उनके साथ ही उसके सबके तन और मन नृत्यशील हो उठते हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। अर्थ कि वो अपनी प्रेम मंडली के साथ, मित्र मंडली के साथ गाते और सारे वातावरण को सुगंधित कर देते। अर्थ कि वो उनका तन और मन नाचने के लिए उठ जाता था। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। बाकी का लेसन का जो भाग है वो हम कल करेंगे।